क्योंकि दीदी अगर कोई ये भी कह दे बैगन और दीदी के आंसू निकला पता है क्या हुआ? अगर दीदी जाए ससुराल जाए तो कहीं बैगन चले गए, अगर दीदी आए तो कहीं बैगन आ गए। तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? हम सब बहुत अच्छे हैं भगवान शिव की कृपा से। तो आज आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में मेरे पतिदेव, क्योंकि ना मैं बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट चैनल खोलने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये पतिदेव ही उसके गेस्ट रहने वाले हैं फर्स्ट। तो ये एक मजाक था, जस्ट अ जोक और कुछ नहीं। तो आज ना हम लोग अपने साथ आप लोगों के साथ एक हमारी स्टोरी है उसे शेयर करना चाहते हैं, और वो है ससुराल वालों की तरफ से, यानी कि इनके यहाँ की तरफ से बैंगन वाली स्टोरी, जो कि कल मैंने थंबनेल में डाला था। उसी स्टोरी को आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमारी तरफ से हैं और कुछ कुछ चीज़ें इनकी तरफ से हैं। जो चीज़ें हमारी तरफ से मतलब क्या रिएक्शन रहे, या फिर इन लोगों के यहाँ पे मतलब क्यों ऐसा किया गया, तो ये सारी चीज़ें ये बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्लॉग देख रहे हैं तो हम 3 बहन हैं और तीनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। तो मैं तो अकेली बहन हूँ, मेरे 3 भाई हैं, मैं अकेली हूँ। लेकिन जो मेरी दाऊ की बेटी है वो सबसे पहले उनकी शादी हुई थी, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर लॉकडाउन में फिर उनकी बहन के लिए, मतलब दाऊ की बेटी के लिए जो पहली शादी की थी, उनकी सगी बहन के लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन कहीं मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो इनके लिए भी कर दो। तो इस तरीके से फिर हमने जो दीदी की छोटी वाली बहन थी उसकी शादी घर में करवा ली। तो इस तरीके से हम तीनों बहनें एक ही घर में, यानी कि 2 दाऊ की बेटी और एक मैं चाचा की बेटी। वो दाऊ के लड़के के लिए और मैं उनके चाचा के लड़के के लिए हूँ, इस तरीके से। अब स्टोरी शुरू होती है वहां से कि जब दीदी की शादी हुई तो सब कुछ ठीक ठाक था, और जब लगन आती है तो हमारे घर वाले लगन लेकर आए। तो इनके यहाँ पे क्या होता है, इनके यहाँ पे सब्जियां घर में ही उगाई जाती हैं सारी। हमारे यहाँ सिर्फ हल्दी और नमक 2 चीजें बस बाहर से ली जाती है ससुराल में, और सारी चीजें घर में ही होती हैं। सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन और क्या क्या, प्याज, लहसुन, टमाटर प्याज, लहसुन, टमाटर, बैगन चलो बैगन पे आ जाते हैं। बैगन तो जब दीदी की शादी हुई थी तो उस साल बैगन इतने ज्यादा हुए थे कि क्या ही बताऊं। और जब मेरी शादी हुई थी तब प्याज हुई थी। प्याज की स्टोरी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ना फिर ये वाला व्लॉग बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो हुआ क्या था, जब हमारे घर वाले लगुन लेके आते ना, जैसे चढ़ावा चढ़ते, लगुन ही बोलते हैं, हाँ लगुन लेके आए थे। तो इनके यहाँ पे क्या हुआ था, बैगन बहुत सारे हुए थे। तो क्या हुआ था, इनके घर वालों ने मतलब सब्जी तो कई सारी थी, बनाई थी, बहुत सारी बनाई थी, लेकिन बैगन एक स्पेशल बनाए। हाँ, मतलब सब्जी बहुत सारी थी उनमें, लेकिन उनमें ना इन लोगों ने क्या किया, बैगन की सब्जी भी बना बैगन की सब्जी भी बना दी। और उस समय मतलब ये दौर था कि जमीन पे बैठा के ही खिलाया जाता था खाना। नहीं, हम लोग जमीन भी खिलाते हैं। हाँ, मतलब गांव के थोड़े से रीति रिवाज थे कि जमीन में बैठ के ही खाना खिलाया जाता था। और मतलब अब हो गया सिस्टम बफर का और टेबल का। पहले नहीं था, पहले बढ़िया आराम से टाइट पट्टी बिछाओ। और आज से मतलब 2010 की बात है, 15 साल 2010 में मेरी दीदी की शादी, 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब फोन बहुत कम हुआ करते थे, नहीं? हाँ, एक फोन था पतिदेव के पास। लेकिन ये तो 15 साल पुरानी बात है। ये सारी चीजें सदियों से चली आ रही हैं कि जमीन पे बैठ के खाना मतलब खिलाया जा रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई तो हमारे यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम था वो थोड़ा सा कम हो गया था कि जमीन पे ना बिठाल के, टेबल पे बिठाल के खाना खिलाया जाता था। तो सबसे जो बड़ा इशू था वो तो यही था कि जमीन पे बिठाल के खाना खिला दिया है। तो मतलब ये थोड़ा सा हमारे घर वालों को खराब लगा कि मतलब अब इस जमाने में जमीन पे बैठाल के खाना कौन खिलाता है। लेकिन इनके यहाँ पे दाऊ है, जो मेरे पापा है, आप लोगों ने देखा जमाने के हिसाब से अपडेट नहीं थी। हाँ। ना अभी भी नहीं है। हम लोग मतलब शुद्ध शाकाहारी जो भी मतलब चीजें हैं। लबू फोन बंद करो या फिर पापा को दे ही दो उठा के। तो एक तो इशू वो था, और दूसरा जब सब लोग आए थे यहाँ पे लगन लेके, तो उसके बाद मतलब सारी सब्जी मतलब दी गई, उनको खिलाई गई, लेकिन उनमें एक बैगन की भी सब्जी थी। तो मतलब हमारे घर वाले वहां तो कुछ नहीं किया, मतलब खाली पहले उनसे पूछे कि ये सब्जी किसकी है, कि ये सब्जी बैगन की है, कि बैगन कौन बनाता है लगन में। तो बोले कि नहीं यार, बन गए बैगन, बना दिए, हमारे यहाँ हो रहे थे तो हमने बना दिए। तो उस चीज का हमारे यहाँ पे, यानी कि मेरे मायके में इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बताओ शादी में बैगन कौन बनवाता है। नहीं, तो हम लोग कुछ अलग करते हैं। अच्छा, इसलिए बैगन, सर्दी का मौसम था, बाकी सारी सब्जी बना दी गई, पनीर और ये छोले सब, और बासमती राइस पुलाव सब बना दिया गया था। तो इसके बाद बैगन तो रखे ही हैं, एक सब्जी और बढ़ा दो, तुम लोगों ने बढ़ा दी। फिर पता है सब लोग घर पे आ गए,
सो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। इन लोगों ने बैगन की सब्जी बना दी और हमारे घर वाले बैगन की सब्जी खा के चले गए। लेकिन उसके बाद जो उन लोगों ने, मतलब पापा दाऊ लोगों ने नहीं, जो भैया हैं छोटे छोटे हैं, हम लोगों की जो उम्र के थे, ना समझ बच्चे, उनको ये लगा था कि शादी में बैगन कौन बनाता है। फिर उन्होंने क्या किया, दीदी को इतना चिढ़ाया कि जब मान लो कि दीदी अगर कोई ये भी कह दे बैगन, और दीदी के आंसू निकला मतलब दीदी का नाम ही रख दिया था बैगन। जब शादी हो गई, फिर पहले तो फिर ये लोग आए तो इनसे फिर बारात में पूछा गया कि तो बैगन की सब्जी कौन बनाता है, बैगन की सब्जी। अब ये अपनी अपनी सफाई देने में लगे कि बैगन, अब ये भी उस समय बच्चे ही थे सब लोग। दीदी की शादी हुई थी, नहीं दीदी तब 17 साल के थे। दीदी 17 साल की उम्र में दीदी की शादी हो गई थी। तब मैं उस टाइम 15 की थी और आप 16 के थे। तो मतलब बच्चे की कैटेगरी में एक आते हैं। अब इधर से हम लोग मतलब कहीं बैगन बना दिए, ये अपनी अपनी सफाई दे सब लोग के बैगन क्यों बना दिए, ये क्या हमारे यहाँ होते हैं बैगन तो हमने बैगन बना दिए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर पता है क्या हुआ, अगर दीदी जाए ससुराल जाए तो कहीं बैगन चले गए, अगर दीदी आए तो कहीं बैगन आ गए। दीदी भैया 2 साल दीदी की इतनी कटी बड़ी मुश्किल से कि बैगन आ गए, बैगन चले गए। फिर 1 साल बाद दीदी की लड़की हो गई तन्नो, जो बड़ी वाली है उसका नाम है तमन्ना। फिर पता है हमारे घर वालों ने उसका नाम रख दिया बैगन। अब उसका लड़की का नाम भी बैगन रख दिया। भैया इतने परेशान, भटा बैगन भटा बैगन भटा बैगन। तो फिर पता है उसके बाद फिर हुई मेरी शादी। मेरी शादी में फिर बैगन नहीं बने। तब बैगन होते हैं, फिर बैगन नहीं बने। मेरे टाइम पे फिर प्याज हुई थी, फिर सब सब्जी में दबा के प्याज डाली गई थी और दबा के प्याज का सलाद बनाया गया था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो दीदी से अगर कोई बैगन कहता तो दीदी रोज आती। जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं सबसे लड़ने लगी। तो क्या हो गया, बना दिए बैगन, तो हमारे यहाँ होते हैं बैगन, तुम्हारे यहाँ होते नहीं है बैगन, तुम कर ही नहीं पाओगे बैगन जो तुम बना पाओगे बैगन, मतलब इस तरीके से। फिर धीरे धीरे ये बात है अब हमारे यहाँ शांत हो गई। लेकिन अभी भी कभी कभी जब हमारे बच्चे जैसे जाते हैं, मतलब अब तो खैर नाम से बुलाया जाता है, लेकिन अभी जब भी लाड से बुलाना हो ना तो हमारे बच्चों को, दीदी के बच्चों को और वो छोटी वाली बहन है उसके बच्चों को बैगन के नाम से ही बुलाया जाता है मेरे मायके में। तो ये स्टोरी थी बैगन की, मतलब एक बहुत ही फनी थी। और अब वो स्टोरी खत्म हो गई। अब वो स्टोरी खत्म हो गई। फिर अब हम लोग अपडेट हो गए। मतलब यहाँ पे मतलब किसी का ये नहीं था, मतलब सब नॉर्मली कैजुअली बनाई गई थी कि बैगन हो गए तो ये एक एक्स्ट्रा सब्जी हो जाएगी। ये नहीं कि मतलब बताए ना हमारे घर वाले, मतलब ससुराल वाले एकदम सादा, एकदम सादा बिल्कुल सिंपल। उन्हें ये लगा था कि चलो है तो एक सब्जी ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। उन्होंने अपनी उसको दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ देसी शुद्ध तरीके से बैगन हुए तो उसकी सब्जी बना दी। लेकिन हमारे घर वालों ने उस चीज का मजाक बना लिया इस तरीके से। और एक प्याज वाली स्टोरी भी है बहुत बढ़िया, और प्याज खा खा के मैं रो गई थी। तो वो वाली स्टोरी कभी नेक्स्ट, अगर ये वाली स्टोरी आपको पसंद आई और आप लोगों के अगर कमेंट आए तो उस वाली स्टोरी को लेकर आएंगे। पता है कौन सी वाली है, याद है तुम्हें? प्याज वाली। हम तो सब भूल गए, 15 साल भूल गए। मम्मी चली गई थी वहां, डेली प्याज, वो एक स्टोरी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उस स्टोरी को भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है, फिर यही बैगन वाली स्टोरी थी। तो ये मतलब ये गलत चीज नहीं है, कोई अच्छी चीज है, लेकिन हमारे घर वालों ने थोड़ा सा उसे ये एक संदेश आता है कि एडजस्ट किया जाता है। हाँ, कि लोग अपने हालात में कैसे एडजस्ट करते हैं। जब बैगन बनते हैं तब कैसे एडजस्ट करते हैं, जब नहीं बनते तब कैसे एडजस्ट करते हैं। साधारण लोग हैं, मतलब मेरे ससुराल वाले, जैसे अभी हमारे यहाँ कोई आ जाता ना, जैसे मैं 4-5 साल रही हूँ ससुराल में शादी के बाद, 5-6 साल है ना। तो जैसे कोई आ जाता तो घर में जैसे भैंस है, दूध होता है खूब आराम से, घी होता है, तो कोई आया उसे ग्लास भर के दूध दे दो, मतलब चाय नहीं देते, खूब बड़ा सा गिलास, खूब अच्छा एकदम निपनिया दूध, मतलब उसमें पानी नहीं डालना, और मतलब दे दो भर के इतना बड़ा गुड़, या फिर जो घर में पेड़े एड़े बने रखे वो, मतलब चाय आय का कोई सिस्टम नहीं है। तो जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मुझे लगा कोई मेहमान आता है तो उसे चाय दी जाती है, दूध क्यों दिया जा रहा है। तो फिर मेरे ससुर बोल रहे थे कि चाय में मतलब कितनी भी बनाओ चाय ही है, लेकिन अगर दूध, अगर इतना बड़ा गिलास अगर कोई दूध पी लेगा, गाँव में गिलास भी बड़े बड़े होते हैं, तो उसके आहार हो जाएगा। अगर वो कहीं जाएगा ना तो उसे ये नहीं लगेगा कि मुझे भूख लगी है। तो इस तरीके से मतलब सिंपल लोग हैं, और उसी तरीके से अब हम भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कई सारी चीजें मुझे भी थोड़ी सी लगती थी कि यार ये कैसे हो रहा है, लेकिन अब सारी चीजें एडजस्ट होने लगी हैं। उनके हिसाब से वो सारी चीजें सही है, हमारे हिसाब से मतलब हमें थोड़ा लगता था कि अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन अब वो सारी चीजें एडजस्ट हो गई। अब जो सास ससुर की सिखाई हुई बातें हैं वो मुझे अब सही लगती हैं। कोई भी घर में आए उसे बिना खाना खिलाए ना भेजें, ये चीज तो खैर मैंने मेरे मायके से भी सीखी है। मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, और आज जो मेरा ससुराल में नाम है तो वो शायद मेरी आगरा वाली मम्मी की ही वजह से है।
उन्होंने खाना बनाना नहीं मुझे सिखाया, लेकिन मैंने देखा कि हाँ घर में लोग आ रहे हैं, किस तरीके से खाना परस रहे हैं, किस तरीके से खाना दे रही हैं, वो सारी चीज़ें मैंने मेरी आगरा वाली मम्मी से सीखी। और घर को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैंने मेरी सासू माँ से सीखी। तो ठीक है, फिर इस व्लॉग में इतना ही है। नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे हम लोग। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।